अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम है। अगर हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद करूँगा मैं कि आपको दूसरा पार्ट सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट इसका आपके सामने रिटन है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने क्या फाइंड करना है? आपने यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है कंप्लीट, ठीक है? अब ये जो इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं, ये किसी नंबर लैम्डा के इक्वल है, ठीक है? हमने इसको, आपकी जो सम है और जो प्रोडक्ट है, आपने इसको किसी लैम्डा के इक्वल करना है, ठीक है? तो जब ये दोनों रूट सम भी और प्रोडक्ट भी एक लैम्डा के इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपस में क्या होंगे? आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं यहाँ पे कि आपके पास सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी क्या किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। तो जब ये दोनों ही लैम्डा के इक्वल है तो आपस में भी क्या होंगे? ये आपस में भी ये इक्वल होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा अल्फा बीटा के। तो आपस में आपने दोनों को इक्वल कर देना है और जस्ट दोनों की वैल्यूज निकाल के यहाँ से इस इक्वेशन से आपने सॉल्व कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, ठीक है? किसका? इस इक्वेशन की। तो आपके पास क्या होते हैं? उसके लिए आपको पहले इसको आपने कंपेयर करना होगा विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि किसके इक्वल बनेगी? जो कि हमारे पास आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a हमारे पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि a के इक्वल होता है। तो a इज इक्वल टू आएगा 2m प्लस 3 और b हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7m माइनस 5 और c इक्वल आएगा 3m माइनस 10 के। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आपने सम निकालना है रूट्स का। वो क्या होता है? सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास 2m प्लस 3 के इक्वल है। 2m प्लस 3 के इक्वल। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ चुके हैं। अब आपने इसी तरह क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा? उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो होता है अल्फा बीटा, यानी कि आपने अल्फा और बीटा जो रूट्स है हमारे, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। उसका फॉर्मूला है सी ओवर ए। अब सी किसके इक्वल है? 3m माइनस 10 के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर ए हमारे पास इक्वल है 2m प्लस 3 के। सो ये हमारे पास आएगा 2m प्लस 3 के। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहां से, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि सम ऑफ द रूट्स, आपको इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है? इक्वल है लैम्डा के। तो हमने क्या करना है? दोनों जो इक्वेशन बनती है उनकी, उनको आपस में इक्वल कर देना है लैम्डा के। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप कह लें कि सम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? लैम्डा के इक्वल है। और इसी तरह इनका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो भी किसके इक्वल है? वो भी लैम्डा के इक्वल। जब दोनों लैम्डा के इक्वल तो आपस में भी क्या होंगे? आपस में भी ये इक्वल होंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, अब आपने इस इक्वेशन में दोनों की जो वैल्यूज है पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पे इनको पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है? जस्ट अब आपने इनकी जो वैल्यूज है पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस 7m माइनस 5, 7m माइनस 5 ओवर ए हमारे पास था 2m प्लस 3 और इसी तरह c ओवर ए आपका होता है प्रोडक्ट 3m माइनस 10 ओवर ए आपका दोनों में सेम है नीचे डिनोमिनेटर। तो आप देखेंगे कि हम इनको कट कर देते हैं। जब दोनों सेम है इक्वल साइड्स की, ठीक है,
तो आपने उस दोनों डिनोमिनेटर्स को कट कर देना है। तो अब आपके पास ऊपर जो न्यूमरेटर्स हैं वो बच जाएंगे, माइनस का हो जाएगा -7m प्लस 5 हो जाएगा, और यहां से 3m -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7m क्या हो रहा है माइनस, इसको उधर शिफ्ट करें तो प्लस क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 7m, और 10 को भी इधर लाके आप प्लस का साइन कर दें चेंज उसका, तो ये प्लस का हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 10m। आप 10 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15/10 इज इक्वल टू m। तो m हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 5 3 एंड 5 2 3/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास वैल्यू आ गई है m की, जो कि हमने फाइंड करना थी। ठीक है, अब आपका जो सेकंड पार्ट है, जस्ट आपकी इक्वेशन चेंज होगी, उसके बाद सारा जो प्रोसीजर है आपका सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारी 2.3 क्या हो गई है, फिनिश हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।